नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन शो 65। पेशा एक्ट गले की फांस बन गई है सरकार के लिए और जनजातियों के लिए। एक तरफ पेशा एक्ट पंचायत अधिनियम को लागू करने से खुश है, तो दूसरी ओर हूबहू पेशा एक्ट 1996 लागू करने पर आमादा है। लेकिन कंफ्यूजन है कि सरकार किसको लागू करे। हूबहू लागू हो नहीं सकता है। पंचायती राज अधिनियम लागू करने से लोगों को मान्य नहीं है। अब गले की फांस बनती नजर आ रही है, ना उगलने बन रहा है ना निगलने बन रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस स्टैंड लेती है। सरकारी कार्यों को लेकर के जनजाति विरोध कर रहे हैं और पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होने देना चाहते हैं। और अब लगातार इसके लिए महाबहस छिड़ी हुई है कि सरकार जनजातियों को लेकर के एक लॉलीपॉप देने का काम करने वाली है, जिसको जनजाति समाज विरोध कर रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस विषय को लेकर के किस करवट बैठती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार असमंजस में है, कब तक पेशा एक्ट लागू हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार अभी तक कुछ सोच नहीं पाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल महाबहस में क्या बोले, देखें पूरा रिपोर्ट। आज का बहस महाबहस था ये पेशा नियमावली 2024 को लेकर के। क्या हुआ बहस में? बहस में ही भी चर्चा हुई और आम लोगों को बताया गया, जो प्रतिभागी आए थे उन लोग को भी बताया गया कि जो है पेशा को लेकर के जो नियमावली बन रही है ये गलत है। पहला गलत ये हेडिंग में ये झारखंड पंचायती राज 2001 की धारा 131 का उपधारा 1 के आधार पर बनाया जा रहा है, चूँकि गलत है। पेशा अधिनियम 1996 में बना है और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में बना है, और दोनों अधिनियम अलग अलग है। वो एक साथ जो मिला के बना रहे, ये झारखंड के जनता के ऊपर जो है छलावा हो रहा है। इसका विरोध में हम लोग आज यहाँ पर महापंचायत किए, बहस किए, और इस बहस को हम लोग सरकार के दरवाजा तक हम लोग पहुँचाएंगे, लिखित रूप से पहुँचाएंगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। किस क्षेत्र में नुकसान या क्या छलावा हो रहा है? देखिए, इसमें पेशा ये पंचायत बना था 92 में, और वो पंचायत के तहत जो है हमारा 5वीं उसी क्षेत्र में यहाँ का जो संवैधानिक अधिकार जो मिला है, संवैधानिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा था। इसलिए जो है हमारे क्षेत्र में 5वीं उसी क्षेत्र में जो है अलग से 1996 में ये कानून बनाया गया, जिस कानून का नाम है पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। तो 1996 का नियमावली बनाने के लिए अभी हाईकोर्ट आदेश किया है झारखंड सरकार को, और ये हेडलाइन में लिखता है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का धारा 131 का उपधारा 1 लिखता है, ये गलत लिखता है। उसके बाद देखिए नीचे, ग्राम सभा अलग है और पंचायत राज अलग है। पंचायत राज है स्टेट गवर्नमेंट का एक विकास का काम करने के लिए एक पंचायत स्तर में एक चुनाव प्रक्रिया से मुखिया और वार्ड का चुनाव किया है। ये कानून नहीं बना सकता है। कानून 3 जगह बनता है, एक ग्राम सभा में बनता है और दूसरा विधानसभा में बनता है, तीसरा लोकसभा में बनता है। ये पंचायती राज विभाग कोई कानून नहीं बना सकता है, इनका कोई प्रावधान नहीं है। तो अभी पंचायती राज विभाग को या पंचायत के मुखिया को जोड़ के ग्राम सभा का कार्यकारिणी समिति बना रहा है, ये गलत है। इसलिए हूबहू टोटल चीज़ गलत है। इसमें 2-4 पॉइंट कहीं कहीं गलत है। इसमें लिखता है अधिनियम से अभिप्रेत है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ये नियमावली बन रहा है 96 का, और वो ये अधिनियम बता रहा है पंचायत राज
अधिनियम 2001 का, तो गलत है। पता नहीं कैसा मानसिकता के लोग मिल कर के ड्राफ्टिंग किया है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए झारखंड के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के सभी लोगों का आक्रोश है और इसको मुंहतोड़ जवाब झारखंड सरकार को दिया जाएगा। ये आज का महाबहस में निर्णय हुआ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पे आपका क्या राय है? देखिए, अधिग्रहण शब्द तो ये 5वीं अनुसूची में आएगा ही नहीं। क्यों अधिग्रहण करेगा हमारा जमीन? जमीन अगर उनको चाहिए सरकारी काम करने के लिए तो हमारे ग्राम सभा में आवेदन करेगा, ग्राम सभा में आएगा, रिक्वेस्ट करेगा, आवेदन करेगा लिखित रूप से कि हमको ये काम करने के लिए ये जमीन चाहिए। या अधिग्रहण क्यों करेगा? मेरा जमीन है, अधिग्रहण क्यों करेगा? अधिग्रहण नहीं कर सकता है। वो 13-14 नहीं लागू होगा हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। ये सामान्य क्षेत्र का कानून है। अधिग्रहण कानून का सेक्शन 41 क्लॉज 3 वहाँ लिखा हुआ विकास के लिए माइनिंग मिनरल क्षेत्र में क्या जमीन सरकार नहीं ले सकती है मुआवजा दे करके? नहीं, अगर उनको मुआवजा दे, ग्राम सभा में आना पड़ेगा। ग्राम सभा का बिना अनुशंसा, हमारा संविधान का अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है साफ साफ कि कोई भी कानून वो बनाए, अगर वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में वो सूटेबल नहीं है, जनता का हित में नहीं, तो उसको मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 में। यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा में बनाए हुआ कानून डायरेक्ट लागू नहीं होता है, इसीलिए ये उपबंध क्षेत्र है, इसलिए उपबंध अधिनियम बनाया। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा, हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं राज्य प्रभारी।